Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. अब आजमगढ़ में कुछ गलतियां हो गई, वो मैनपुरी में नहीं होंगी। और ये नहीं समझ रहे थे कि इतनी अच्छी सीट थी, नेताजी की सीट थी, अखिलेश की सीट थी, तो उसमें थोड़ा धोखा हो गया। तो किस तरह की आप मानते हैं गलती जो पुनरावृत्ति मैनपुरी में नहीं होगी? नहीं, जिस तरह से चुनाव लड़ना था उस तरह से नहीं लड़ा गया। ओवर कॉन्फिडेंस में समझ रहे थे कि वो तो आजमगढ़ तो जीत ही जाएंगे, इसलिए ये गलती हो गई। मेरे साथ इस समय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई राजपाल जी हैं। सर, मैनपुरी में उपचुनाव है, डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं, जीत कितना सुनिश्चित मानते हैं? हम लोग निश्चित तौर पर जीत मानकर ही चल रहे हैं। हम लोग पूरी लगन के साथ, पूरा परिवार एकजुट होकर डिम्पल के चुनाव में लगेंगे और निश्चित तौर पर अच्छे मतों से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जैसे आजमगढ़ में हमने सीट हासिल कर ली है, वैसे ही मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, क्या लगता है आपको? अब आजमगढ़ में कुछ गलतियां हो गई, वो मैनपुरी में नहीं होंगी। और ये नहीं समझ रहे थे कि इतनी अच्छी सीट थी, नेताजी की सीट थी, अखिलेश की सीट थी, तो उसमें थोड़ा धोखा हो गया। तो किस तरह की आप मानते हैं गलती जो पुनरावृत्ति मैनपुरी में नहीं होगी? नहीं, जिस तरह से चुनाव लड़ना था उस तरह से नहीं लड़ा गया। ओवर कॉन्फिडेंस में समझ रहे थे कि वो तो आजमगढ़ तो जीत ही जाएंगे, इसलिए ये गलती हो गई। तो अब मैनपुरी में करहल विधानसभा भी लगती है, जसवंत नगर भी लगती है, तो पूरे जो क्षेत्र है, अब जसवंत नगर में विधायक हैं शिवपाल सिंह जी जो आपके भाई हैं, अब उनकी मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही, परिवार के बाकी के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं। सब मौजूद हैं, ये भ्रम न पालें, न मीडिया और न भाजपा फल वाले लोग। हम सब लोग एक हैं। अब वो अस्वस्थ हो गए, सर्दी जुकाम हो गया था, तो लखनऊ में हैं, बात हुई है, एक दो दिन में वो आ जाएंगे। तो जिस तरह से शिवपाल सिंह की मौजूदगी, अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि वो चाहते थे कि तेज प्रताप को टिकट मिले और तेज प्रताप का काट दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। और तेज प्रताप में और डिम्पल में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। अब तेज प्रताप तो अभी बच्चे हैं, आगे उनका समय आएगा। अब इन परिस्थितियों में डिम्पल का रहना जरूरी था। तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा अपना, क्या लगता है कि कितना दावा इनका? अब प्रत्याशी तो उतारेंगे ही। अब देखो किसको उतारते हैं। रघुराज सिंह का भी नाम लिया जा रहा है, प्रेम सिंह का नाम लिया जा रहा है, दो चुनाव हार गए। अब तीसरा और कोई एटा का विधायक का नाम लिया जा रहा है। अब जो भी आएगा, हम लोग तो निश्चित तौर पर चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अब क्या, जैसे आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया, मैनपुरी में करेंगे, जाएंगे? अब वो डट गए आके यहाँ। अब वो जब तक चुनाव होगा यहीं रहेंगे, और ये उपचुनाव है वहाँ जाएंगे और लौट के यहीं आएंगे। अब वो गलती नहीं करेंगे। मेरे साथ थे राजपाल जी, जिन्होंने ये बताया कि शिवपाल सिंह जी का स्वास्थ्य खराब है, परिवार एक है, किसी भी भ्रम में न रहे भारतीय जनता पार्टी वाले और ना ही यहाँ की जनता। अब देखना होगा कि चुनाव है और जो गलतियाँ आजमगढ़ में हुई वो मैनपुरी में नहीं होंगी। इसी सब व्यवस्था के तहत अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।